मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आसन को जीत लो। आसन को जीतने के बाद श्वास को जीत लो। श्वास को जीतने के बाद संगति को जीत लो। और जब संगति को जीत लोगे तो जितेंद्रिय हो जाओगे। और जितेंद्रिय व्यक्ति अपने मन को जहां चाहेगा वहां लगाएगा। जितेंद्रिय का मन फिर वासना में नहीं भटकेगा। और जब वो जितेंद्रिय हो जाए तो इसी संसार में, इसी प्रकृति में पुरुष का दर्शन करे, अर्थात भगवान का दर्शन करे। ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। नदियों को देखो तो भगवान की नाड़ी समझ के उसको प्रणाम करो, उनका आदर करो। अब ये नहीं कि गंगा नहाने गए तो गंगा नहा लिए, गंगा नहाने के बाद गंगा जी में चप्पल धो लिए। गंगा में स्नान करो तो मूसलवत, जैसे मूसल को जल में डुबाया और निकाल लिया, उसी तरह से नाक दबाया, डुबकी लगाया और बाहर चले आए। नदियों में कभी भी शरीर को मलना तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नदियां भगवान की नाड़ियां हैं और नाड़ियां जब तक स्वस्थ रहेंगी तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से नदियां जब तक स्वस्थ हैं तब तक भगवान भी स्वस्थ हैं। अगर नदियों में दोष उत्पन्न करोगे तो भगवान के अंग में दोष उत्पन्न होगा। इसी नदियों को भगवान की नाड़ियां समझो। और विशेष करके गंगा जी में स्नान करते समय तो कभी भी अन्य संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमने देखा कुछ लोग गंगा जी जाते हैं नहाने तो साबुन लेके जाते हैं, शैम्पू भी लेके जाते हैं। मैं एक बार बताऊं, मैं हरिद्वार गया तो हर की पैड़ी पे बैठा था। बाबा कुछ काम नहीं था, मैं ऐसे घूमने गया था, विचरण कर रहा था। विचरण वो है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं रहता। विचरण और भ्रमण में क्या अंतर है? भ्रमण और विचरण में ये अंतर, भ्रमण माने उद्देश्य पूर्ण कार्य। हम गए हैं भ्रमण करने, तो कहाँ गए? बोले हम गए भ्रमण करने वृंदावन। तो उद्देश्य क्या है? बिहारी जी का दर्शन। और विचरण कोई संकल्प नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस ऐसे चलते जा रहे। तो मैं वहां बैठा था गंगा जी के तट पे। कोई व्यक्ति था, वो पता नहीं कहाँ का था, हमें पता नहीं है। वो गंगा जी में गया, डुबकी मारा हर की पौड़ी में, साबुन निकाला, लगाने लगा। मैंने वहां पे देखा वो साबुन निकालने की देरी थी और जैसे सिर पे 2 बार साबुन घुमाया होगा तब तक 2-3 पंडा कूदे और इतनी मार मारे उसको। तो मैंने कहा भैया मारे तो ठीक है पर अपराध तो बता दो इसको, गलती क्या इसने की है? बोले इस नालायक को इतना नहीं पता, गंगा स्नान करने आया साबुन लगा के नहा रहा है। अरे साबुन लगा के नहाना था तो घर में नहा लेते, फिर गंगा जी में कहा जाए। नदियां भगवान की नाड़ियां हैं और जब तक संसार की नदियां पवित्र रहेंगी तब तक मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, इसलिए वृक्षों को काटने के लिए मना किया जाता है। न वृक्षम छेदयेत, वृक्षों को काटो मत। और जो बातें हमारे पुराणों में लिखी गई थी उन्हीं बातों को बताने के लिए अब करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। पोस्टर बैनर लगवा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, वृक्षों को काटो मत, बाग लगाओ। एक जगह पे एक वो टी गार्ड बना हुआ था ईंट का, जिस थाला कहते हैं लोग गाँव। तो टी गार्ड बना करके उसमें पेड़ लगाया गया। सरकार की तरफ से उसकी रंगाई पुताई हुई और उसको लिखाया गया बाग लगाओ। एक मास्टर साहब थे, डेली पढ़ाने के लिए जाते थे, तो बाग लगाओ के पढ़ लेते, बाग लगाओ। बहुत दिन तक परेशान थे, बाग लगाओ का मतलब क्या है?
तो एक दिन अपने एक सहयोगी से पूछे कि बात बताओ। बोले हाँ। बोले एक जगह हम लिखा हुआ पढ़ते हैं प्रतिदिन कि बागल गांव का है। बोले बागल गांव कहाँ है आपने देखा? बोले आते हैं देखो टी गार्ड बना हुआ ईंट का, उसी पे लिखा हुआ। अरे बोले मास्टर साहब बाग लगाओ लिखा हुआ। बोले हम आज तक बहुत परेशान, बाग लगाओ। आज लोगों को बताना पड़ रहा है कि बाग लगाओ। और यही बातें जब पहले समझाई गई तो लोग समझ नहीं रहे। समझते तब जब वैज्ञानिकता के आधार पर लोग समझाते हैं। आजकल सब लोग वैज्ञानिक की भाषा समझते हैं, पुराणों की भाषा तो समझते नहीं। पहले जब हम लोग किसी को बताते थे कि चंद्रमा पे 15 दिन की रात होती है, 15 दिन का दिन होता है, तो लोग कहते लो आगे डपोर संस बताने। अभी चले हैं चंद्रमा का समाचार बताने की 15 दिन की रात होती है, 15 दिन का दिन होता है। लेकिन दुनिया ने तब माना जब रोबोट वहां पे गया तो पता चला वो रोबोट 15 ही दिन काम करेगा, 15 दिन बाद काम करना बंद कर देगा। बोले क्यों? बोले फिर चंद्रमा पे रात हो जाएगी। अरे यही बात तो 10 रुपया के पंचांग में बताते चले आए कि 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष चंद्रमा का दिन, कृष्ण पक्ष चंद्रमा की रात। पर जब हम ऐसी बातें कहते थे तो हमें लोग कहते थे अरे बड़े आए संसार। वृक्ष भगवान की रोमावली, ऐसे वृक्षों को काटो। लताएं भगवान के केस। पहाड़ों को बड़ी तेजी के साथ तोड़ा जा रहा है। ये पहाड़ क्या है? बोले भगवान की अस्थियां हैं। इनके साथ भी ज्यादा छेड़खानी करना उचित नहीं है। लेकिन इस विकास की अंधी दौड़ में सब कुछ हो रहा है। आगे चलकर किसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा ये तो समय बताएगा। ऊपर के 7 लोग घोर भूअर स्वर महत जन तप और सत्य लोग, ये भगवान के नाभि से लेकर के मूर्धनि प्रदेश है। नीचे के 7 लोग अकल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये भगवान के नाभि प्रदेश से लेकर के पादतल है। इन्हीं भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करो। और भगवत दर्शन की प्रथम सीढ़ी है। जब इस प्रकृति में पुरुष का दर्शन करना आरंभ करोगे तो एक न एक दिन जीवन में वो परम पुरुष परमात्मा सहस्र शीरेखा पुरुष रुद्राष्टाध्यायी के 2 अध्याय के प्रथम श्लोक में का प्रथम मंत्र में कहा 1000 सिर वाला 1000 हाथ वाला वो कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। नेक कमाई कर ले बंदे, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला रे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हाँ कुछ लोग छिप छिप करके पाप कर्म करते और सोचते कोई देख नहीं रहा। अरे हम क्या करेंगे देखते? वो जो सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठा जिसके पास 1000 कैमरे एक साथ चल रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं भगवान इतने फुर्सत में थोड़े ही है, हम कुछ भी कर ले भगवान कैसे जान पाएंगे। अरे भगवान की सर्वव्यापकता को जानना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात समझाने का अवश्य प्रयास करेंगे। एक छोटा सा चिप होता है ना मोबाइल में लगता है, एक कंपनी के कम से कम करोड़ों यूजर हैं, लेकिन 1 करोड़ सिम बटने के बाद किस सिम में कितना पैसा बाकी है सबके एक एक पैसे का हिसाब उसमें है। और जिसका पैसा खत्म उसकी बातचीत बंद। अरे वो तो छोड़ो, 1.5 GB का डाटा है और डाटा खत्म तो नेटवर्क काम करना बंद कर दिया। ये सब व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? एक छोटी सी मशीन 1.5 करोड़ मोबाइल के सिम का समाचार रखती है। अब सोचो कि जिसने संसार बनाया है वो संसार का समाचार अपने पास नहीं रखता होगा। अब आप पूछोगे वो सिम कौन है और मोबाइल का? हाँ भैया क्या बात, इस शरीर मोबाइल है
और इसके अंदर जो बैठी आत्मा है वही उस परमात्मा की सिम है, जिसके द्वारा परमात्मा सब कुछ जान लेता, सबका बायोडेटा फीड है उसके पास। तुम कितने दिन बहुबात किए, कितने दिन संवाद किए, तुम कितने दिन धर्म किए, कितने दिन अधर्म किए, कितने दिन बढ़िया बात बोले, कितने दिन बुरी बात बोले, कब रूखी बात बोले, कब सूखी बात बोले, कब मीठी बात बोले, कब गीली बात बोले, वो सब उसके पास रिकॉर्ड है। ये कभी मत सोचना वो हमें नहीं देख रहा है। ये वायु परमात्मा का स्वरूप सदैव हमारे साथ, दिन में सूर्य की किरणें हमारे साथ सदैव हमारे साथ, रात में चंद्रमा का उजाला सदैव हमारे साथ। हम परमात्मा से एक क्षण भी दूर हो ही नहीं सकते, हम हैं परमात्मा के सन्निकट, लेकिन हम अनुभूति नहीं कर पाते, हमें अनुभव नहीं हो पाता है। हे राजन, उस परमात्मा को पहचानने का प्रयास करो अभ्यास के द्वारा, और जब अभ्यास के द्वारा पहचान लोगे तब जीव का उद्धार हो जाएगा। तुमने पूछा कि किसकी पूजा करें किसकी पूजा न करें, तो कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना की बात बतलाई। यश की इच्छा है यज्ञेश्वर भगवान की पूजा करो, धन की इच्छा है प्रचेता गुणों की पूजा करो, रूप की इच्छा है उर्वशी की उपासना करो, सुंदर विद्या चाहिए भगवान शिव की उपासना करो, पति पत्नी में सुंदर प्रेम चाहिए तो भवानी और शिव का पूजन करो। लेकिन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार